गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया कैन इन्वेस्ट में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये चैनल क्यों शुरू किया है। इस चैनल का मेन पर्पज़ है जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिफरेंट टूल्स में, और जो लोग इन्वेस्ट थोड़ी अमाउंट में करना चाहते हैं, बिल्कुल मिनिमम अमाउंट से करना चाहते हैं, और जिनको सिर्फ बेसिक नॉलेज ही है इन्वेस्टिंग की, तो ये चैनल बिगिनर से एडवांस लेवल तक इन्वेस्टिंग सिखाएगा। तो मेरा आपसे वादा है कि इस चैनल में आप वो वीडियोस पाएंगे जो बहुत रेयर क्वालिटी की होती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं इंडिया कैन इन्वेस्ट। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इन्वेस्टिंग के टूल्स की। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है कि इन्वेस्टिंग में हमें बैंक में अगर जाएं तो बैंक में मतलब हम पैसा सेव रखते हैं, सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट आता है। तो उसके अलावा हम एफडीज करते हैं, आरडीज करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, और उस पर हमको इंटरेस्ट आता है 5%, 6%। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि इन्फ्लेशन जो कि 5% के समथिंग एवरेज एनुअली आता है, जो कि महंगाई दर भी 5% है, और एफडी के रिटर्न्स भी 5% के अकॉर्डिंग है। तो अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं कि हम 10 ईयर्स के बाद या 20 ईयर्स के बाद एफडी में ही पैसा अपना जमा रखें, तो एफडी के जो रिटर्न्स हैं वो 5% है, और इन्फ्लेशन रेट भी 5% से ग्रो होता है, तो हमें ज़ीरो रिटर्न आएगा। तो ये एक हमारी इन्वेस्टिंग अगर हम अपनी प्रॉपर लर्निंग से नहीं करेंगे तो हमारी लाइफ को, गोल्स को काफ़ी बड़ा रिस्क है। जैसे आपको समझते हैं कि एफडी में आपको रिस्क नहीं है और वो नहीं है, तो ये भी ध्यान रखें कि एफडी में रिस्क तो नहीं है पर एक्सपोजर भी नहीं है। जो एक्सपोजर आपको म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स में मिलता है वो एफडी आरडी में कभी भी नहीं मिल सकता। लेकिन ज़्यादातर लोग स्टॉक्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। उसका मेन रीज़न यही है कि लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअल में नहीं है, और हमारे चैनल का पर्पस यही है कि हम उन्हें एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग देंगे, असलियत उनके सामने रखेंगे, ताकि वो गुमराह ना हो और अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाए आप। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि एफडी के बाद हम जैसे ज़्यादातर गोल्ड में हम गोल्ड खरीदते हैं, ज्वेलरी खरीदते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में हमें अच्छी रिटर्न आए। जैसे कई साल पहले आपके शादी में हो या हो, मतलब एक पर्पस होता है कि हम उसको इन्वेस्ट करें और सेव करें पैसे को, जो ग्रो होता है। गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके और भी टूल्स हैं। गोल्ड है, ज्वेलरीज में मतलब सिल्वर है, वो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम वेल्थ क्रिएटिंग और कंपाउंडिंग एनुअली ग्रोथ की बात करते हैं, जो इस टाइम इंडिया का एक्सपोजर है, जो इंडिया में अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्ट करने की, वो कहीं और नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, तो मेरा मेन पर्पस आपको क्लियर हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं एनएससी और बीएससी के बारे में। हम एनएससी और बीएससी, ये एनएससी मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं इसमें ब्रॉड लेवल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन बेसिक आपको बता देता हूं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो इंडेक्स
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है जहाँ पे मार्केट, पूरी ओवरऑल मार्केट ग्रो करती है इंडिया की, उस निफ्टी 50 और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो जिसका हेडक्वार्टर बॉम्बे में है, वो काफ़ी पुरानी एक्सचेंज है। ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर स्टॉक्स, अपनी डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स ट्रेड होते हैं। इसी ट्रेडिंग पे हम इन्वेस्ट करते हैं। जो कंपनीज लिस्टेड हैं, जो कंपनीज लिस्ट हो जाती हैं, कोई भी कंपनी ग्रो होती है और कंपनी लिस्ट हो जाती है, वहाँ पे हम इन्वेस्ट करते हैं। और उसी में इन्वेस्ट करने का, जो अगर कंपनी ने फ्यूचर में अच्छा किया, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है HDFC बैंक, अगर आपने, जब वो कंपनी IPO लेकर आई होगी, तो आपने उन कंपनी में इन्वेस्ट किया होता पिछले समय में, तो वो कंपनी कितने का IPO लेके आई थी और कब कितनी रिटर्न दे चुकी है वो कंपनी, तो आपकी वेल्थ बहुत ज़्यादा ग्रो होती। लेकिन वही बात है कि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इन्वेस्टिंग के पर्पस को क्लियर नहीं कर पाते। तो यही चैनल हमारा चैनल है जो इन्वेस्टिंग के पर्पस को क्लियर करेगा, इन्वेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग जो इन डेप्थ से, बिगिनिंग से लेकर एडवांस लेवल तक की अंडरस्टैंडिंग आपको देगा। तो बिगिनर्स के लिए मेरा सजेशन ये है कि बिगिनर्स स्मॉल अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। डिफरेंट ऐप्स है, जैसे ग्रो ऐप है, पैसा बाजार ऐप है, जीरोधा ऐप है, काफ़ी सारी ऐप हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। जीरोधा ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ग्रो ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस पूरी ओवरऑल जो हमने आज इस वीडियो में बात की है कि बिगिनर्स स्मॉल अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, 500, 1000 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो मंथली SIP लगा सकते हैं। SIP मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लमसम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगिनर हैं तो SIP के ज़रिए ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। SIP की मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लाइक आप मंथली आपकी जो भी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आप किसी फंड्स में, डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, और जो मेरी वीडियोस आएंगी डिफरेंट टॉपिक ऑफ इन्वेस्टिंग, और मेरा ये गोल है कि इंडिया का हर वो नागरिक जो इन्वेस्ट करना चाहता है, जो वो डरे ना, उनका डर ख़त्म हो। इस जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने और से डरते हैं, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से डरते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में डरते हैं, उनका डर ख़त्म हो और अच्छे से अच्छी रिसर्च करके वो कंपनीज एनालिसिस करके वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सके। इस चैनल का ये पर्पज़ है। और दोस्तों, इस पर्पज़ को अचीव करना आपके बिना अधूरा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जितना आप सीख सकते हैं या जितना मैं सिखा सकता हूँ उतना सीखें। थैंक यू वेरी मच।